दुनिया का बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन अपने एनबीए गेम्स के दौरान 9000 बार गोल करने में फेल हो गए थे। सदी का महान वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन बल्ब की खोज करने से पहले 9999 बार फेल हुए थे। तीन बार रीयूजेबल रॉकेट के निष्फल परीक्षण के बाद भी इलोन मस्क चौथी बार ट्राई करते हैं और फिर वो सफलता प्राप्त करते हैं। लोग कहते हैं सफलता पाने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मैं कहता हूँ सिर्फ मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती। मेहनत की बात है तो ये मत सोचना कि परीक्षा में टॉप करने के लिए या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब करने के लिए की जाने वाली मेहनत, वो मेहनत करना बिल्कुल आसान है। मैं बात कर रहा हूँ इन सब चीज़ों से भी कुछ बड़ा करने के लिए की जाने वाली मेहनत के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ इतिहास बदलने वाली मेहनत के बारे में जो इन सब लोगों ने की थी। आप चाहे जितनी मेहनत कर लो, लेकिन एक बार आप अपने आप को थॉमस एल्वा एडिसन की जगह पर रख के देखो। क्या आप 10,000 बार फेल होने के बाद भी कोशिश करोगे? मान लो आपने एक बिजनेस में सारे पैसे डूब गए हैं, तो क्या आप फिर से उसी बिजनेस में पैसा लगाओगे? तो इलोन मस्क, माइकल जॉर्डन और एडिसन में इतनी मेहनत और इतनी कोशिश कैसे कर सकते थे? इन सब लोगों के पास ऐसा क्या था जो इन्हें ये सब करवा रहा था? बड़ा सिंपल जवाब है, उन लोगों का गोल, उनका लक्ष्य जो उन्हें इतनी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता था। कल मैं आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की स्पीच 6 रूल्स ऑफ सक्सेस देख रहा था। उसमें वो बताते हैं कि सक्सेस का पहला नियम है अपने लक्ष्य को निर्धारित करना। हम सब जानते हैं आर्नोल्ड ने अपनी ज़िंदगी में कई क्षेत्रों में सफलताएं प्राप्त की, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग हो, मूवीज़ हो या फिर राजनीति, सब में आर्नोल्ड को सफलता मिली। मतलब ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, आर्नोल्ड ने अपनी ज़िंदगी में जो चाहा वो सब उसे मिल गया। आर्नोल्ड की कहानी दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू होती है, जब ऑस्ट्रिया और जर्मनी वर्ल्ड वॉर में बुरी तरह से हार गए थे और आर्नोल्ड को उस जगह से किसी भी हालत में निकलना था। तब उसे अमेरिका के बारे में पता चलता है और उसे लगता है कि मैं यहाँ से कुछ कर सकता हूँ। उस वक्त उसे एक मैगजीन मिली जिसमें उसने रेग पार्क के बारे में पढ़ा कि वो कैसे इंग्लैंड में रहते थे, बॉडी बिल्डिंग करते थे और वहाँ पर उसने मिस्टर यूनाइटेड किंगडम का खिताब जीता था। बाद में वो अमेरिका गए और वहाँ पर उसने मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीता। बॉडी बिल्डिंग में इतना नाम कमाने के बाद वो रोम चले गए और वहाँ पर मिस्टर हरक्यूलिस बने। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आर्नोल्ड ने भी गोल बनाया, बॉडी बिल्डिंग में नाम कमाना, बाद में अमेरिका जाके मूवीज़ में काम करना और वहाँ पर ही सेटल हो जाना। ये आर्नोल्ड ने पहला गोल बनाया था, लेकिन गोल तो बना लिया था, लेकिन अमेरिका जाने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं थे। लेकिन बाद में उन्होंने जो सोचा था वो सब हासिल किया। वो अमेरिका में सेटल भी हो गए, मिस्टर यूनिवर्स भी रहे थे और वो हॉलीवुड में कई सारे हिट मूवीज़ भी दी। लेकिन ये सब हासिल करना इतना आसान नहीं था। आर्नोल्ड बॉडी बिल्डिंग के लिए दिन में 5 घंटे देते थे, साथ में पैसों के लिए दिन में कंस्ट्रक्शन के काम भी करते थे, रात में एक्टिंग की क्लासेस में जाते थे। आर्नोल्ड कहते हैं अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि आप इतना सब कुछ कैसे कर लेते हो, इतना हार्ड वर्क कैसे करते हो, क्या तुम्हें थकान नहीं लगती? तब वो कहते हैं मेरा आसान सा जवाब रहता था कि मेरे पास गोल है, लक्ष्य है एक महान बॉडी बिल्डर बनने का, लक्ष्य है एक महान हीरो बनने का। जब तक वो हासिल नहीं कर लेता तब तक मैं नहीं रुकूंगा। आर्नोल्ड कहते हैं मेरे हिसाब से इस दुनिया में कुछ असंभव नहीं है, क्योंकि मैंने जो हासिल किया सब में शुरुआत में लोग कहते थे कि यह असंभव है, लेकिन उस वक्त मेरे पास कोई ना कोई गोल जरूर था कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये चीज़ हासिल करनी ही है, इसके लिए मैं कुछ भी गंवाने के लिए तैयार हूँ। आर्नोल्ड ने जब फिल्म में आने के लिए ऑडिशन देने के लिए जाते थे तब उसकी बॉडी को देखकर कहते तुम राक्षस जैसे दिखते हो, ऐसा कह के उसे ऑडिशन से निकाल दिया जाता था। लेकिन वो कहते हैं मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मेरे दिमाग में पहले से ही एक छवि बैठ गई थी।
कि मुझे हॉलीवुड का एक बेस्ट हीरो बनना है, और मेरे दिमाग की इस छवि ने ही मुझे इतनी मेहनत करने के लिए प्रेरित करती थी। दोस्तों, ये पूरा वीडियो आर्नोल्ड की स्पीच के पहले नियम पर आधारित था। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर आप कमेंट में बताएं, और ऐसे ही आगे मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।